Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Irodov School of Physics. In this video, I am going to discuss about question number 251 of IE Irodov. देखिए इस रोटेशनल के इस क्वेश्चन में ऑथर क्या करना चाहते हैं. A uniform cylinder of radius capital R and mass capital M can rotate freely about a stationary horizontal axis O. A thin cord of length L and mass small m is wound on the cylinder in single layer. Find the angular acceleration of the cylinder as a function of length x of the hanging part of the cord. The wound part of the cord is supposed to have its center of gravity on the cylinder axis. देखिए इस क्वेश्चन में ऑथर क्या करना चाह रहे हैं कि एक सिलेंडर है, जैसे मान लेते हैं कि ये सिलेंडर है जिसका कि रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है और मास कैपिटल एम है. इस पे एक रस्सी लपेटा हुआ है जो एक ही फेरे में है, मतलब एक ही बार लपेटा हुआ है इस पे. ठीक है, अब जब ये रस्सी एक्स लेंथ खुल जाता है, एक्स लेंथ जब खुल जाता है ये, उस समय इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, या आप कह सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा. ठीक है, ये जो पूरा रस्सी है ये एल लेंथ का है, स्मॉल एल लेंथ का है, और इस रस्सी का मास स्मॉल एम दिया हुआ है और इस रस्सी का लेंथ स्मॉल एल दिया हुआ है. ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि एक्स लेंथ जब खुल गया है उस समय एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा. देखिए इस क्वेश्चन को मैं एनर्जी मेथड से बनाता हूँ. जब एक्स लेंथ कॉर्ड खुल चुका है तो इस कॉर्ड का जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया है, इस कॉर्ड का सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होगा, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा एक्स लेंथ के कॉर्ड का मास इंटू जी इंटू एक्स बाई 2. ठीक है, क्योंकि ये एक रॉड की तरह है और रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके बीच में होता है. ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, सबसे पहली बात एक्स लेंथ का मास कितना होगा, तो एल लेंथ का मास स्मॉल एम दिया है, यूनिट लेंथ का एम बाई एल हो जाएगा. ठीक है, तो एक्स लेंथ का मास हो जाएगा एम बाई एल इंटू एक्स. तो पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज किया है डेट इज इक्वल टू एम बाई एल एक्स इंटू जी, एम जी एच के जगह पे एक्स बाई 2, ये डिक्रीज किया पोटेंशियल एनर्जी. तो ये कितने के बराबर हो गया, एम जी एक्स स्क्वायर बाई 2. ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया है एंड दैट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिलेंडर एंड दिस कॉर्ड. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में जो कन्वर्ट हुआ है ये सिलेंडर का काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. सिलेंडर का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, और रस्सी का कॉर्ड का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर. ठीक है, सही है. यहां पे एक तरीके से प्योर रोटेशन हो रहा है, तो ओमेगा को आप भी बाई आर लिख सकते हैं. ठीक है, तो भी बाई आर लिख सकते हैं, तो हाफ आई वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चूंकि ये सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, तो ये हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर. ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये यदि आप बी स्क्वायर को कॉमन कर लीजिएगा, बी स्क्वायर बाई 2 को कॉमन कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा एम बाई 2 प्लस स्मॉल एम. ये आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी मिलेगा. ये जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा तो वो ये काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा. अब इस बात को समझिए कि जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो कितने के बराबर है, एम जी एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर है. और ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो घटा है ये किस में कन्वर्ट हुआ है, काइनेटिक एनर्जी में, तो क्या हो जाएगा एम बाई 2 प्लस स्मॉल एम इंटू बी स्क्वायर बाई 2. डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा एम जी बाई 2 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x डी एक्स बाई डी टी प्लस इक्वल टू ये आ जाएगा m बाई 2 प्लस स्मॉल m और भी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2b dv बाई dt. ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. ये आ जाएगा एम जी एक्स इंटू वी डेट इज इक्वल टू कैपिटल M बाई 2 प्लस स्मॉल m बाई 2 इंटू वी इंटू ए. ठीक है, तो v से v कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x निकल रहा है, कितने के बराबर आ गया,
एम जी एक्स बाई कैपिटल एम बाई टू प्लस स्मॉल एम। ठीक है, ये आ गया एक्सेलेरेशन। तो एंगुलर एक्सेलेरेशन है जो फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलेरेशन इक्वल टू अल्फा आर होता है। तो अल्फा का जो वैल्यू आएगा ये कितने के बराबर आएगा, एम जी कैपिटल एम बाई टू प्लस स्मॉल एम टू एक्स बाई आर। ये फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। थैंक यू।